हे एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इट गाइज। ये है एसईओ प्लेलिस्ट की नेक्स्ट वीडियो। इससे पहले हम काफ़ी सारी वीडियोस बना चुके हैं ऑन पेज एसईओ के बारे में, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। तो इन केस अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं और इससे पहले की वीडियोज़ नहीं देखी है तो ये वीडियो खत्म होने के बाद आप उन सबको भी जाकर देखिए, सो दैट आपको पूरा ऑन पेज एसईओ एंड पूरी एसईओ प्लेलिस्ट जो है वो समझ में आए। तो देखिए, यहाँ पर लास्ट वीडियो में हमने बात की थी इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंक्स के बारे में। ये समझा था कि कैसे इंटरनल लिंक काम करते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, एक्सटर्नल लिंक क्या होते हैं, और भी काफ़ी चीज़ों का डिस्कशन किया था। अब उसी की एक फॉलो ऑन वीडियो है कि इंटरनल लिंक्स को बिल्ड कैसे करें या इंटरनल लिंकिंग को इंप्रूव कैसे करें। बहुत सारे लोग इस चीज़ को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं जितना देना चाहिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि मेरे एक पेज से दूसरे पेज को लिंक ही तो करना है, तो इस पर मैं ज़्यादा फोकस क्यों करूँ या इतना मैटर क्यों करता है, करूँ तो करूँ, नहीं तो नहीं करूं। वैसे भी यूज़र तो मेरे लिंक्स को देख ही लेगा, मैंने कहीं ना कहीं उनको लिंक कर रखा है, बट प्रॉपर लिंकिंग या प्रॉपर इंटरनल लिंकिंग वो लोग नहीं करते हैं। और कहीं ना कहीं इस वजह से कंटेंट होते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी, उनका जो पेज पर सेशन है या जो ऑडियंस रिटेंशन टाइम है वो उतना नहीं बढ़ पाता और एसईओ में उतना ज़्यादा ट्रैफिक में बूस्ट नहीं आ पाता। तो इंटरनल लिंकिंग की कुछ स्ट्रैटेजीज मैं आपको बताने वाला हूँ, कुछ ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जिससे आप अपनी ओवरऑल वेबसाइट की इंटरनल लिंकिंग को इंप्रूव कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली ये आपके ओवरऑल एसईओ की जो इंपैक्ट है, परफॉर्मेंस है, उसको इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले जब आप इंटरनल लिंकिंग की स्ट्रैटेजी को बनाते हैं, आपको कुछ पॉइंट ध्यान में रखने हैं। सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट जनरेट करना है। अगर आपकी वेबसाइट पे है ही 5 पेज, तो आप कुछ भी कर लीजिए, कितनी भी इंटरलिंकिंग कर लीजिए, वो एक लिमिटेड अमाउंट में ही रहेगी। इसीलिए आप जब भी एसईओ करें या जब भी आप इंटरलिंकिंग पे ध्यान दें, ट्राई करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पीसेज ऑफ कंटेंट इन टर्म्स ऑफ ब्लॉग, आर्टिकल, न्यूज़, स्टोरीज, कुछ फॉर्म में आप प्रोड्यूस करें, सो दैट इंटरनल लिंक्स को भी स्कोप मिल पाए, एक ब्रीदिंग स्पेस मिल पाए कि उनको आप लिंक कर पाएँ। अदरवाइज 5 ही पेज होंगे या 10 होंगे तो उनको कितनी बार इंटरनल लिंकिंग करेंगे और सेम पेजेस को बार बार लिंक करेंगे तो वो एक स्पैम कैटेगरी में चला जाएगा। तो दैट इज थंब रूल जो आपको फॉलो करना है। जब एक बार आपके पास कंटेंट काफी इनफ हो गया, अब उसके बाद उसको कैसे करेंगे तो वो समझते हैं। नंबर 1 पॉइंट है डिटरमाइन द आइडियल स्ट्रक्चर फॉर योर वेबसाइट। इट मींस पहले आप अपने वेबसाइट का ओवरऑल स्ट्रक्चर देखिए। इट मींस आपके पास क्या आपकी वेबसाइट ई कॉमर्स है, क्या आपकी वेबसाइट स्टैटिक है, ब्लॉग है, न्यूज़ है, बिजनेस है, किस तरह की वेबसाइट है। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लूँगा एक वेबसाइट का जो है इंटीरियर डिज़ाइनिंग के बारे में, ऑफिस इंटीरियर डिज़ाइनिंग के बारे में। अब अगर इस वेबसाइट को एज एन एग्जांपल लेके समझे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका जो स्ट्रक्चर है ये एक बिजनेस वेबसाइट है। तो अगर आप नेविगेशन में देखेंगे तो अबाउट अस, आर वर्क, हाउ वी वर्क, बिकम अ पार्टनर, ब्लॉग एंड कॉन्टैक्ट अस, राइट। ब्लॉग पे जाएंगे तो ऑफकोर्स ब्लॉग पे हम काफ़ी सारे ब्लॉग्स देख सकते हैं, कैटेगरीज डिफरेंट। और इसके अलावा इसमें कुछ लैंडिंग पेजेस भी हैं जो कि यहाँ पर इसमें फुटर में लगे हुए हैं। तो आप अगर स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर क्या है, मेन पेज, उसके बाद यहाँ पर 5 या 6 जो इनके सब पेजेस हैं, जो अबाउट अस, आर वर्क, सर्विसेज, ये सारे हैं। इसके अलावा है ब्लॉग के अलावा है इनके लैंडिंग पेजेस लाइक ऑफिस इंटीरियर डिजाइनर इन दिल्ली, ऑफिस इंटीरियर डिजाइनर इन गुड़गांव, ये पेजेस हो गए। और इनके बाद में है कैटेगरी और सब कैटेगरी पेजेस। तो ये एक स्ट्रक्चर है, हियरार्की है जो इस वेबसाइट ने फॉलो की है। अब यहाँ पर ये स्ट्रक्चर डिफाइन करने से क्या हुआ कि मुझे पता चला कि मेरे लिए कौन से मेरे इंपॉर्टेंट पेजेस हैं। क्या मेरे लिए होम इंपॉर्टेंट है, क्या मेरे लिए लैंडिंग पेजेस इंपॉर्टेंट है, क्या मेरे लिए ब्लॉग इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर मेरी स्टैटिक वेबसाइट है तो 5 या 10 पेज बनाने से कुछ होगा नहीं। मेरा ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, क्या मेरा ट्रैफिक लैंडिंग पेजेस से आ रहा है, क्या मेरा ट्रैफिक ब्लॉग से आ रहा है, क्या मेरा ट्रैफिक न्यूज़ आर्टिकल से आ रहा है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पेजेस को डिफाइन करने में हेल्प करेगा। तो आपको हमेशा एक हियरार्की बनानी है, एक स्ट्रक्चर बनाना है अपनी वेबसाइट का कि किस वे में मेरी वेबसाइट इंटरलिंक होगी और कैसे मैं उसका एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकता हूं जो कि गूगल के क्राउलर प्लस यूजर को एक प्रॉपर आइडिया दे। सेकंड पॉइंट है डिसाइड व्हाट योर मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट इज। जैसे मैंने बोला कि क्या लैंडिंग पेज इंपॉर्टेंट है, क्या ब्लॉग इंपॉर्टेंट है, होम पेज इंपॉर्टेंट है, अबाउट अस पेज इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट है उस पर हम ज्यादा फोकस करेंगे, ना कि सारे पेजेस पे हम ओवर लिंकिंग कर देंगे। ऐसा नहीं होगा। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें लगता है ब्लॉग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं तो हम ब्लॉग को ऑप्टिमाइज करेंगे। लैंडिंग पेज इंपॉर्टेंट है तो लैंडिंग पेजेस को ऑप्टिमाइज करेंगे इंटरनल लिंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू। थर्ड है ऐड कॉन्टेक्सचुअल लिंक। देखिए, कॉन्टेक्सचुअल लिंक बनाने के लिए आपको करना क्या है कि आपको जब आप ब्लॉग्स में लिंकिंग कर रहे हैं, राइट, ब्लॉग्स में आप लिंकिंग कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर एक ब्लॉग ओपन करता हूँ जो मेलचिम्प का है, और ये जो ब्लॉग है वो है डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। अब डिजिटल मार्केटिंग फर्स्ट सी बात एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आती है, पीपीसी आता है, एसईओ आता है, ईमेल मार्केटिंग आती है, यानी उस डिजिटल मार्केटिंग के कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी चीज़ें बोली जा सकती हैं। तो यहाँ पर इस ब्लॉग में क्या किया गया है कि डिजिटल मार्केटिंग तो मेन
टॉपिक हो गया, मेन ब्लॉग हो गया। और उसमें अगर आप लिंक्स देखेंगे यहाँ पर तो बहुत सारे लिंक्स ऐसे हैं जो इंटरनल लिंक्स हैं, जैसे ईमेल, सोशल मीडिया। आप सोशल मीडिया क्या होता है उसका एक ब्लॉग बना के उसका लिंकिंग कॉन्टेक्चुअल लिंक दिया हुआ है। मार्केटिंग चैनल्स क्या होते हैं, इसके बाद इनबाउंड मार्केटिंग क्या होती है, गोल सेटिंग क्या होती है, कन्वर्ट क्या होता है, मल्टीपल प्लेटफॉर्म को कैसे चूज करते हैं, इंक्रीज वेबसाइट ट्रैफिक कैसे करते हैं, ब्लॉग्स क्या होते हैं। इट मीन्स जो मेन टॉपिक है उसी के अंदर आपने कंटेंट लिखा और उसी कंटेंट के बीच बीच में ऐसे कुछ वर्ड्स आए हैं, ऐसे कुछ टॉपिक्स आए हैं जिनके ऊपर भी आपने कंटेंट बनाया है और उसको लिंक कर दिया है। क्योंकि हो सकता है कि ये सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है आपका ब्लॉग और इसी ब्लॉग के कॉन्टेक्स्ट में आपने मल्टीपल और ब्लॉग बनाए और उनको इंटरनल लिंक कर दिया। तो ये भी एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है इंटरनल लिंकिंग को इंप्रूव करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है लिंक हिरारिकल पेजेस। हिरारिकल पेजेस मतलब है कि आप पेरेंट पेज, सब पेजेस इस फॉर्म में कंटेंट को लिंक करें। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगेन मैं सेम वेबसाइट का एग्जांपल लेता हूँ, लेट्स से ब्लॉग। अब ब्लॉग एक पेज है, यहाँ पर मेन पेज है ब्लॉग्स, उसके अंदर क्या है, सारे आपके रिसेंट आर्टिकल्स, जो भी आर्टिकल्स आपने पब्लिश किए वो आ गए। तो ब्लॉग आपका मेन पेज हो गया है इस कंडीशन में और सारे इंडिविजुअल ब्लॉग्स आपके हिरारिकल हो गए। लेकिन ये इंडिविजुअल ब्लॉग्स भी क्या है, कैटेगराइज्ड है। इंडिविजुअल ब्लॉग क्या है, देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो कैटेगरीज हैं। तो अगर ऑफिस इंटीरियर डिजाइन पर मैं क्लिक करूँ तो जितने भी ऑफिस इंटीरियर डिजाइन से रिलेटेड ब्लॉग्स हैं, उस कैटेगरी से रिलेटेड ब्लॉग है, उनका भी एक पेज है, दैट इज कॉल्ड कैटेगरी पेज। तो कैटेगरी पेज पर आप सारे उस पर्टिकुलर कैटेगरी से रिलेटेड ब्लॉग्स को लिस्ट कर सकते हैं, हिरार्की दिखा सकते हैं। ऐसे आप क्या कर सकते हैं, लेट्स से आपके पास कोई सर्विसेज का पेज है, जैसे फॉर एग्जांपल एक और वेबसाइट का मैं एग्जांपल लेता हूं। तो यहां पर अगर आप देखेंगे नेविगेशन में सर्विसेज है, तो सर्विसेज क्या हो गया, आपका मेन पेज हो गया। यानी अगर मैं यहां पर इस पर क्लिक, ये जो सर्विसेज का पेज है ये हो गया पेरेंट पेज। अब सर्विसेज में आप देखेंगे नीचे एसईओ सर्विस भी है। एसईओ सर्विस के भी सब पेजेस हैं। एसईओ में क्या आ गया, लोकल बिजनेस एसईओ आ गया, उसमें भी क्या आ गया, उसमें भी कैटेगरीज आ गई कि बिजनेस वाइज लोकल एसईओ का जो कैटेगरी है वो डिफाइन कर दी। तो ये क्या हुआ, ये एक हिरार्की हुआ कि पैकेज में सर्विस, सर्विस में टाइप ऑफ सर्विस एंड टाइप ऑफ सर्विस में भी उसके अलावा आ गया कि किस बिजनेस के लिए मेरे को सर्विस प्रोवाइड करनी है। तो हिरार्किकल पेजेस को आप लिंक कर सकते हैं सो दैट गूगल भी उसको एक हिरार्की देखे कि अच्छा यहाँ पर एक प्रॉपर हिरार्की फॉलो हुई है, उससे यूजर प्लस क्राउलर दोनों को हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट है कंसिडर एडिंग ए रिलेटेड पोस्ट सेक्शन। अब मैं कुछ ऐसी चीजें आपको बताने वाला हूं जहां पर अगर आप अपने इंटरनल लिंक्स को प्लेस करते हैं तो वो एक अच्छी प्रैक्टिस मानी जाएगी, यूआई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और क्राउलर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसके लिए हम वापस आते हैं इस वेबसाइट पे। तो देखिए यहां पर इस वेबसाइट का अगर एग्जांपल लें तो समझते हैं कि कहां कहां पे लिंकिंग की उन्होंने की हुई है, ठीक है। तो प्लेसमेंट आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले ऑफकोर्स हेडर में इन्होंने लिंक डालें, जो भी इनका मेन पेज है, लाइक होम पेज, अबाउट, आवर वर्क, बिकम अ पार्टनर ब्लॉग। तो मेन पेजेस जो इनके टॉप पेजेस हैं वो उन्होंने नेविगेशन में डाल दिए, तो दैट इज नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी इन्होंने बीच में बटन्स पे इंटरलिंकिंग की है। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस के बटन पर कॉन्टैक्ट अस का लिंक लगा रखा है, यहाँ पर प्ले का, यहाँ पे एंटर प्लेग्राउंड और भी कोई सब डोमेन है उसका लिंक लगा रखा है। नो मोर पे क्लिक क्लिक करने पर आप कहीं और जाएंगे तो बटन्स की फॉर्मेट में आप इंटरलिंकिंग कर सकते हैं। उसके बाद आपके नीचे देखेंगे तो हर वेबसाइट के फुटर में आपको कुछ लिंक मिलेंगे। हर वेबसाइट के आपको फुटर में कुछ लिंक मिलेंगे कुछ इस तरह से। देखिए यहाँ पर अगर मैं गया तो कंपनी इन्फॉर्मेशन करके यहाँ पे एक टैब है जिसमें होम, अबाउट, आर वर्क, YOB, यानी जो थोड़े कम इंपॉर्टेंट है, जो शायद मैं हेडर में नहीं दिखाना चाहता, वो मैंने यहाँ पर दिखा दिए। उसके बाद भी फुटर के अंदर एक और एक्सटेंडेड वर्जन है फुटर का, जहां पे और लिंक्स दिखाए हुए हैं। ग्लोबल फुटर है पर यहाँ पर क्या दिखाया है, इनके लैंडिंग पेजेस दिखाए हुए हैं। तो ऑफिस इंटीरियर डिजाइन इन गुड़गांव, ऑफिस इंटीरियर डिजाइन इन दिल्ली, ऑफिस इंटीरियर डिजाइन इन बैंगलोर, इस तरह से सिटी पेजेस जो इनके लैंडिंग पेजेस हैं उनको फुटर में दिखाया हुआ है। तो ये अगेन थर्ड टाइप ऑफ प्लेसमेंट हो गया। इसमें भी और फुटर को एक्सटेंड कर दिया तो क्या हुआ, यहाँ पर और पॉपुलर ब्लॉग्स को दिखा दिया। होम पेज में ग्लोबल फुटर पे क्या कर दिया, पॉपुलर ब्लॉग्स को दिखा दिया। उसके अलावा और इनके जो लैंडिंग पेजेस है, कमर्शियल इंटीरियर डिजाइन है, उनको भी दिखा दिया। तो हुआ क्या कि ज़्यादा से ज़्यादा इंटरलिंकिंग हो गई, और क्योंकि ग्लोबल फुटर है तो ये लिंक्स कॉमन है ऑल ओवर द वेबसाइट, कॉमन है ऑल ओवर द वेबसाइट। यानी ये वो सबसे इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं जिनको मैं हर पेज पर लिंक करना चाहता हूं, सो दैट गूगल का क्राउलर किसी भी पेज को ज़्यादा अगर क्राउल कर रहा है या प्रायोरिटी दे रहा है तो मेरे इन लिंक्स को भी प्रायोरिटी ऑटोमेटिकली मिले। और एक चीज़ अगर आपने नोटिस की है, अगर होम पेज ये है तो ये देखिए यहाँ पर लेटेस्ट ऑफिस इंटीरियर ब्लॉग्स, एक लेटेस्ट ब्लॉग के फॉर्मेट में जो पॉपुलर ब्लॉग है, लेटेस्ट ब्लॉग है जो अभी अभी पब्लिश हुए हैं, उनको इन्होंने फेच कर लिया। तो अगर होम पेज की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है या उसकी अथॉरिटी ज़्यादा है तो जो थोड़ा थोड़ा अथॉरिटी जूस है या लिंक जूस है वो इन रीसेंट आर्टिकल पे भी पास ऑन हो जाएगा, और ये जो नए नए आर्टिकल हैं इनको भी थोड़ा बिल्डअप मिलेगा। तो रैंक करने में या इनको इंप्रूव करने में, एसईओ में आसानी होगी इस पर्टिकुलर वेबसाइट को। दैट इज नंबर 4th पोजीशन। नंबर 5, ब्लॉग्स पे आप गए
किसी इंडिविजुअल ब्लॉग पे गए, इंटरनल लिंकिंग ऑफ कोर्स ब्लॉग के अंदर आप डाल ही सकते हैं। यहाँ पे जितने भी आप कंटेंट देखेंगे, कंटेंट के अंदर आप अपने कॉन्टेक्चुअल लिंक डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर इन्होंने एक ब्लॉग का लिंक डाल दिया है, इंटरनल लिंक डाल दिया है, और भी यहाँ पर आप देख सकते हैं और कहीं भी आप लिंक डाल सकते हैं। तो कॉन्टेक्चुअल लिंक तो डाल ही सकते हैं। इसके अलावा आप ब्लॉग के एंड में रिलेटेड पोस्ट करके डाल सकते हैं, यानी जो ब्लॉग यूजर पढ़ रहा है उससे रिलेटेड और कौन कौन से ब्लॉग हो सकते हैं उनको आप फैच करा सकते हैं, उनके कंटेंट को फैच करा सकते हैं, सो दैट अगर ये ब्लॉग पॉपुलर है, काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक गेन कर रहा है, तो रिलेटेड ब्लॉग की कंडीशन में और भी लिंक्स आपके पेज के अथॉरिटी को पास ऑन कर देंगे बाकी न्यू ब्लॉग्स के ऊपर। तो दैट इज नंबर 5। नंबर 6 पॉपुलर ब्लॉग्स, इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं। नंबर 7 रीसेंट पोस्ट आप ऐड कर सकते हैं। यहां पर भी अगेन ये प्लेसमेंट है, कैसे आप इंप्रूव कर सकते हैं सो दैट यूजर को भी ना लगे कि आपने लिंक डाल दिए और क्राउडर को भी लगे कि सिस्टमैटिकली आपने सारी चीजें डाली है। तो यस, रीसेंट ब्लॉग, पॉपुलर ब्लॉग, लेटेस्ट ब्लॉग, ये सब एक्सेप्टेबल है। इसके अलावा नेक्स्ट पोजीशन हो सकती है आपकी कैटेगरी पेजेस। तो हर ब्लॉग के आप कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, तो जो कैटेगरी पेजेस हैं वहां पर भी आप इनको लिस्ट कर सकते हैं। और लिस्टिंग से होगा क्या कि लिस्टिंग से आपकी अगेन इंटरनल लिंकिंग इंप्रूव होगी, तो ये भी एक चीज आप कर सकते हैं। तो ये कुछ 7-8 प्लेसमेंट है जहां पर आप अपने इंटरनल लिंक्स को डाल सकते हैं और ओवरऑल इंटरनल लिंकिंग को आप इंप्रूव कर सकते हैं। और यही मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, 6, 7, 8 जो है वो यही पॉइंट्स है कि कैसे कैसे आप इंटरनल लिंकिंग को इंप्रूव कर सकते हैं। पर एक चीज ध्यान रखिएगा, इंटरनल लिंकिंग का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपको लिंक पेस्ट करना है, नहीं, आपको एक और चीज का ध्यान रखना है, वो है एंकर टेक्स्ट। एंकर टेक्स्ट मतलब जिस पर्टिकुलर कंटेंट पे आप लिंक लगा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर अगर इंटरनल लिंक की केस में मैं बात करूं, जैसे यहां पर ये वर्ड है ऑफिस वॉल्स, राइट। अगर ऑफिस वॉल्स एक वर्ड है जिसके ऊपर आपने हाइपरलिंक लगाया है, तो ये क्या हो गया, एंकर टेक्स्ट। ये क्या हो गया, एंकर टेक्स्ट, यानी ऐसा टेक्स्ट जिस पर आपने लिंक लगाया उसको बोलते हैं एंकर टेक्स्ट। तो ये एंकर टेक्स्ट भी आपको स्मार्टली चूज करना है। ऐसा नहीं है कि आपने किसी भी रैंडम एंकर टेक्स्ट पे, किसी भी टेक्स्ट पे आपने लिंक लगा दिया। होगा क्या कि जो एंकर टेक्स्ट है ये आपके कीवर्ड की तरह काम करता है। तो आपको जिन ब्लॉग्स को इंटरलिंक करना है या जिन पेजेस को इंटरलिंक करना है, ट्राई कीजिए कि उनको उसी वर्ड पे इंटरलिंक करें जिस कीवर्ड के लिए आप उन्हें ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल यहां पर वापस आते हैं। तो देखिए यहां पर जब भी हम यहां देख रहे हैं तो यहां पर इनबाउंड मार्केटिंग पे इंटरलिंक किया है। क्या, इनबाउंड मार्केटिंग का एक ब्लॉग जो है इंटरनल लिंक, एज इंटरनल लिंक, वो इंटरनल लिंक किया है। इट मींस इनबाउंड मार्केटिंग इनका प्राइमरी कीवर्ड है और उसी को एज अ एंकर टेक्स्ट यहां पर यूज किया है। सेम वे यहां पर इंक्रीज वेबसाइट ट्रैफिक, इस ब्लॉग को अगर ओपन करते हैं तो यहां पर इनका ऑब्जेक्टिव क्या है कि हाउ टू इंक्रीज वेबसाइट ट्रैफिक, इस पे ये ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं। तो यहां पर एंकर टेक्स्ट भी क्या लिया, वही प्राइमरी कीवर्ड। तो एंकर टेक्स्ट भी आपको स्मार्टली चूज करना है। अगर आपने एंकर टेक्स्ट कोई भी रैंडमली ले लिया तो ये आपके इंटरनल लिंकिंग को तो इंप्रूव कर देगा, बट ओवरऑल जब टारगेटिंग की बात करेंगे, कीवर्ड की ऑप्टिमाइजेशन की बात करेंगे, वहां पर आपको ज्यादा हेल्प नहीं करेगा। तो गाइज ये थी कुछ स्ट्रैटेजीज जिससे आप अपनी इंटरनल लिंकिंग को इंप्रूव कर सकते हैं और अपने एसईओ में ओवरऑल वेबसाइट और वेब पेजेस का जो परफॉर्मेंस है उसको इंप्रूव कर सकते हैं। तो गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।